जोहार सभी को। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर और झारखंड, बंगाल, ओडिशा में कुर्मी समाज ने प्रदर्शन, रेल रोको आदि किए, पर किसी भी राज्य या केंद्र सरकार ने एसटी मान्यता नहीं दी है। आदिवासी संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन प्रदर्शनों का विरोध करते हुए कुर्मी को आदिवासी एसटी कैटेगरी में शामिल नहीं करने की बात दोहराई है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि किसी समुदाय को आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, एसटी मानने के लिए संविधान और केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कानून मानदंड क्या है। कुर्मी को आदिवासी मानने के लिए किन मापदंडों का पालन आवश्यक है, क्या है कानूनी मानदंड और प्रक्रिया। संविधान के अनुच्छेद 342 यह व्यवस्था करता है कि किसी समुदाय को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है, जिसे जनजातीय मामले के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स समीक्षा करता है। इसके बाद केंद्रीय सरकार भारत के महापंजीयक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की सहमति लेती है और प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। अंत में केंद्र सरकार कैबिनेट के माध्यम से अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की अधिसूचना जारी करती है। विशेष योग्यता और ऐतिहासिक मानदंड। समुदाय की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और उत्पत्ति संबंधी विशेषताओं की जांच होती है। समुदाय यदि पारंपरिक रूप से आदिम जीवन जीता हो, अलग भाषा, रीति रिवाज या निवास का तौर तरीका हो, तो उसे प्राथमिकता दी जाती है। अनुसूचित जनजाति के मानदंडों में सामाजिक पिछड़ापन, अलग संस्कृति पहचान, अलग रीति रिवाज और भौगोलिक अलगाव जैसे पहलू शामिल होते हैं। कुर्मी को आदिवासी मानने के लिए उन्हीं कानूनी मानदंडों का पालन करना होता है, जिसमें राज्य सरकार की सिफारिश, केंद्र सरकार की जांच, सामाजिक एवं ऐतिहासिक योग्यता और कैबिनेट द्वारा अंतिम अधिसूचना अनिवार्य है। यह संविधान के अनुच्छेद 342 जनजातीय मंत्रालय तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। कुर्मी के एसटी दर्जे पर हाल ही में अदालत और आयोग के निर्णय यह बताते हैं कि अभी तक कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का कोई अंतिम या सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ है। मामला न्यायालय और आयोग में विचाराधीन है। 2025 में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है, जिसमें अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कुर्मी को ओबीसी सूची में किस संवैधानिक प्रावधान के तहत रखा गया है। कोर्ट ने केंद्र को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, लेकिन कोई अंतिम अनुमोदन या एसटी घोषित होने का आदेश नहीं आया। विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई अवस्थित है एवं कोई भी अदालत इस समुदाय को आदिवासी घोषित नहीं कर पाई है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान TRI और केंद्रीय मानव जाति आयोग की रिपोर्ट ने पहले ही कुर्मी की एसटी मांग को खारिज किया है। उन्होंने इसे जनजाति के बजाय कुणबी ओबीसी श्रेणी का उपसमूह बताया है और केंद्र सरकार ने आयोग की सिफारिश के अनुसार कुर्मी समुदाय के मांग को अस्वीकार किया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जोहार।